माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम पार्ट 4 रीड कर रहे थे जैसे को तैसा कहानी। इसमें हमने पढ़ा था कि हरिदास ने किस तरह सुनंदा को ठगा और उससे 2000 रुपये लेकर वो चला गया, और किस तरह उसने अफसर को ठगा और उससे अपना कुत्ता देकर उसका घोड़ा ले लिया। अब हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उधर हरिदास घोड़े पर सवार होकर आर्यनगर जा पहुंचा। वहां उसने ठहरने के लिए घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दे दी, घोड़े के ठहरने का भी प्रबंध किया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। हरिदास घोड़े पर सवार होकर आर्यनगर जा पहुंचा। उसे ठहरने के लिए यानी कि रहने के लिए घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दी, घोड़े के ठहरने का भी प्रबंध किया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। एक रात बीत गई। हरिदास अस्तबल गया और उसने घोड़े की लीद में कुछ रुपये मिला दिए। फिर बुढ़िया से आकर बोला, मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ तो हरिदास ने कहा, चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल गई और देखा कि लीद में रुपये पड़े हुए हैं। बुढ़िया ने पूछा, इस घोड़े से रोज़ कितने रुपये मिल जाते हैं? हरिदास ने कहा, रोज़ ही करीब 1000 रुपये ये घोड़ा लीद में देता है। एक रात बीत गई। हरिदास अस्तबल गया, उसने घोड़े की लीद में कुछ रुपये मिला दिए और फिर बुढ़िया से आकर बोला कि मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ और उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने बुढ़िया से कहा कि चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल गई, उसने देखा कि लीद में रुपये पड़े हुए हैं। बुढ़िया ने पूछा हरिदास से कि तुम्हारा घोड़ा रोज़ कितने रुपये लीद में देता है? हरिदास ने कहा, करीब 1000 रुपये देता है। बुढ़िया को लालच आ गया। वो बोली, मैं तुम्हें इस घोड़े की मुँह मांगी कीमत दूंगी, ये घोड़ा मुझे दे दो। हरिदास ने पहले नानुकुर की, फिर 10,000 रुपये में घोड़े को बेचकर वहाँ से चला गया। बुढ़िया को लालच आ गया। बुढ़िया ने हरिदास से कहा कि ये घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत दूंगी। हरिदास ने पहले नानुकुर की और फिर 10,000 रुपये में वो घोड़ा बुढ़िया को बेच दिया और 10,000 रुपये लेकर वहाँ से चला गया। इधर सुबह बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर लीद देखी तो उसे वहाँ लीद के सिवा कुछ नहीं मिला। काफ़ी देर तक उसने इंतज़ार किया पर उसे लीद में रुपये नहीं दिखे। बुढ़िया की समझ में आ गया कि वो परदेसी उसे ठग कर चला गया है। वो सिर पीटकर रोने लगी। सुबह को बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर देखा तो उसे लीद के सिवा कुछ नहीं दिखा और फिर उसकी समझ में आ गया कि वो परदेसी उसे ठग कर चला गया है। 10,000 ठग कर हरिदास चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गांव दिखा। उस गांव की एक दुकान पर हरिदास ठहर गया और खाने पीने की चीज़ों के भाव पूछे। भाव पूछते समय उसने हर वस्तु को चखकर देखा और इस तरह जब उसका पेट भर गया तो वो आगे चल पड़ा। इस पर दुकानदार ने उसे टोका, पैसे तो देते जाओ भाई। इस पर हरिदास ने कहा, चखने के बाद लगा कि तुम्हारी चीज़ों से पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जब मैंने चीज़ खरीदी ही नहीं तो पैसे किस बात के? दुकानदार को क्रोध आ गया और दोनों में बहस होने लगी। 10,000 रुपये ठग कर जब हरिदास जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गांव दिखा। उस गांव की दुकान पर हरिदास ठहर गया और खाने पीने की चीज़ों के भाव पूछे। भाव पूछते समय उसने हर वस्तु को चखकर देखा और जब उसका पेट भर गया तो वो आगे चल पड़ा। इस पर दुकानदार ने उसे टोका, कहा कि भाई पैसे तो देते जाओ। इस पर हरिदास ने कहा, चखने के बाद लगा कि तुम्हारी चीज़ों से मेरा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जब मैंने चीज़ खरीदी ही नहीं तो पैसे किस बात के? इस पर दुकानदार को क्रोध आ गया यानी कि गुस्सा आ गया और दोनों में बहस होने लगी। तभी उधर से ग्राम पंचायत की मुखिया का खलीफा गुजरा। मुखिया बहस सुनकर रुक गया और मामला जानने की कोशिश की। उसी समय हरिदास को ढूंढते हुए सुनंदा, अफसर और बुढ़िया भी वहां आ पहुंची। सबने अपना अपना दुखड़ा रोया तो मुखिया ने पंचायत बैठा ली और कार्यवाही शुरू की। मुखिया बोला, क्यों? हरिदास, क्या ये सच है कि तुमने इन सब लोगों को ठगा है? उधर ही बुढ़िया, अफसर और सुनंदा आ पहुंची और सभी ने अपना अपना दुखड़ा रोया। फिर मुखिया ने हरिदास से पूछा, क्या ये सच है? इस पर हरिदास कुछ न बोला और खामोश रहा, केवल माथे पर 4 उंगलियां रखकर दिखाई। मुखिया ने सोचा कि शायद इसमें कोई रहस्य है, शायद ये घूस में मुझे 4000 रुपये देगा। इस पर हरिदास कुछ न बोला, उसने अपने माथे पर सिर्फ 4 उंगलियां रखी। मुखिया ने सोचा कि शायद ये मुझे घूस में 4000 रुपये देगा। मुखिया ने तुरंत पंचायत बर्खास्त कर दी और उस
सबको अपने अपने घर भेजने के बाद उसने सुनंदा से कहा, क्या तुमने कभी हंडिया को बोलते हुए सुना है? सुनंदा बोली, नहीं। मुखिया ने पंचायत बर्खास्त कर दी और सभी को अपने अपने घर भेज दिया और फिर सुनंदा से पूछा, क्या तुमने कभी हंडिया को बोलते हुए सुना है? सुनंदा बोली, नहीं। फिर तुमने हरिदास को पैसे क्यों दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो, चली जाओ यहाँ से। मुखिया ने बाद में अफसर से कहा, क्यों साहब, आवारा जानवर अच्छा होता है या पालतू? अफसर ने जवाब दिया, पालतू। फिर मुखिया ने अफसर से पूछा कि बताओ कि पालतू जानवर अच्छा होता है या आवारा कुत्ता? अफसर ने जवाब दिया, पालतू जानवर। मुखिया ने कहा, ये जानते हुए भी तुमने अपना पालतू जानवर हरिदास को क्यों दे दिया और उसका आवारा कुत्ता क्यों ले लिया? तुम झूठ बोल रहे हो। अफसर भी शक पकाकर चला गया। अब मुखिया ने बुढ़िया से कहा, क्यों, तुमने कभी सुना है कि घोड़ा रुपयों की लीद देता है? उसने कहा, नहीं। मुखिया जी, तो तुमने ये जानते हुए भी घोड़ा क्यों दे दिया? घोड़ा क्यों खरीदा? इसमें हरिदास का कोई दोष नहीं है। फिर मुखिया ने दुकानदार से कहा, सामान लेने से पहले उसे परखने के लिए ही देखा। सामान लेने से पहले उसे परखने के लिए ही देखा, कोई सामान खरीदा तो नहीं था। इसमें हरिदास की कोई गलती नहीं है। फिर मुखिया ने सभी से सवाल किए और सभी को अपने अपने घर भेज दिया। सारे लोग मन बस सोच कर चले गए तो मुखिया ने कहा, लाओ 4000 रुपये निकालो। इस पर हरिदास ने कहा, मैंने 4000 रुपये देने के लिए कब कहा? फिर मुखिया ने हरिदास से कहा कि लाओ 4000 रुपये निकालो। हरिदास ने कहा कि मैंने 4000 रुपये देने के लिए कब कहा? मैंने तो माथे पर 4 उंगलियां ये कहने के लिए रखी थी कि मेरा नाम 4 अक्षरों वाला है। इस पर मुखिया खूब जोर से हंसा और फिर अपना वेश हटाकर कमर से लंबा चाकू निकाला तो हरिदास डर गया। मुखिया के रूप में वो उस इलाके का खतरनाक डाकू कुंदन सिंह था। डाकू ने हरिदास से सारा माल ले लिया और चलता बना। हरिदास जैसे ठग को सबक मिल गया था। स्टूडेंट्स, हमें इसमें पढ़ा है जैसे को तैसा। जिस तरह हरिदास ने सबके साथ किया उसी तरह डाकू कुंदन सिंह ने सारा माल हरिदास से ले लिया और हरिदास भी खाली हाथ चला गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जैसे मैंने रीड किया है ठीक इसी तरह आपको भी करना है। ओके, गुड बाय, लव यू।